अगर हम पंजाब वापस जाना चाहें, वो लोग बोलते हैं ये जम्मू के हैं, और जम्मू अगर जम्मू में रहे तो जम्मू वाले बोलते हैं ये पंजाब के हैं। हम बिलोंग कहाँ से करते हैं ये तो हमें आज तक नहीं पता चला। आज हमें थर्ड फोर्थ जनरेशन शुरू हो गया है हमारी कम्युनिटी में, लेकिन हमारी कम्युनिटी आज भी वही की वही है। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर भी लेके जाओ ना तो वो तब भी बोलेंगे हम नहीं मानते इस ऑर्डर को, आपके पास एससी नहीं है। जो वाल्मीकि कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए वो राइट्स है ही नहीं बिल्कुल भी। कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं ना लोग, लेकिन हम वो स्वर्ग नहीं है, वो हमारे लिए हमें नर्क बना के रखा है उन्होंने। हमारा जो जनरेशन है उसका फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रखा है जे&के स्टेट ने। मेरा फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से। फिजिकल टेस्ट में सेकंड ग्रुप में फर्स्ट नंबर। कश्मीर में धारा 35A की वजह से वाल्मीकि समाज को सिर्फ गंदगी साफ करने की ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। धारा 35A की वजह से बच्चों को, वाल्मीकि समाज के बच्चों को कश्मीर में जे&के में इतना कुंठित कर दिया है कि वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। पूरे संसार के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें टैलेंटेड व्यक्ति, जिसके अंदर योग्यता है, उसे योग्यता के आधार पर उसे रोका जा सके। लेकिन कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में खास तौर पे इस 35A की वजह से नौजवान बच्चों जो होशियार हैं, जो पढ़ाई में आगे निकल सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ गंदगी साफ करने की ही नौकरी देने की बात लिखी गई है आर्टिकल 35A में। इसे हटाने के लिए आप पूरा सहयोग करें। इस बच्चे की पूरी बात भी सुनिए। मैं थी, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया मैंने। उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बारी आती है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं, आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। मेरे पास बाकी तो सिर्फ यही है, हमारे पास भी हम सिर्फ आधार कार्ड दिखा सकते हैं भी हाँ हम इंडियन हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास वहाँ। तो उन्होंने देखे मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें पीआरसी नहीं था। मेरा टेस्ट क्लियर करने के बाद सेकेंड ग्रुप में नंबर 1 आने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास पीआरसी नहीं है। आप जॉब क्या, आप कोई कहते हैं ना बिजनेस भी अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको पीआरसी चाहिए। जॉब, कोर्सेज, अगर वो भी कुछ भी करना है उसके लिए भी पीआरसी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला अगर आपके पास ये नहीं है आपने फॉर्म भी कैसे फिल कर लिया? किसने बोला आपको फॉर्म फिल करने के लिए? ये आपके पास पीआरसी नहीं है तो आप फॉर्म भी कैसे फिल कर सकते हो? आप बीएसएफ में जाना चाहते हो, पहले पीआरसी तो ले आओ। तो जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे पेरेंट्स घर पे आए, मेरे फादर इतना रोए हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं आपको। मेरे फादर को इतना बुरा लगा, वो गए हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके पास गए। उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है? आज तो मेरी बेटी है, मेरे एक भाई है, छोटी बहन है, ये तो बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। अभी तो वो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने आगे कुछ करना हो, मेरे बेटे को बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो अगर वो करना चाहे तो वो क्या करेगा? तो उनके पास गए, तब हमें पता चला हमें पीआरसी क्या है और क्यों हमसे ये मांगते हैं, क्योंकि मेरे पापा इतने एजुकेटेड नहीं है। हमें पता चला हमारा आगे फ्यूचर तो है ही नहीं कुछ। उस बात को सुनने के बाद मैंने अपनी स्टडीज ड्रॉप कर दी। मैंने मैट्रिक्स के बाद छोड़ दिया, मुझे लगा मुझे नहीं पढ़ना आगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो और कहीं भी जा भी नहीं सकते हम लोग। तो मैंने स्टडीज ड्रॉप कर दी बिल्कुल ही, मेरे को नहीं पढ़ना है। बट मेरे पेरेंट्स, उन्होंने इतना किया, वो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। अब दोबारा उन्होंने मेरी स्टडीज शुरू करवाई है। नहीं, तुम लोग पढ़ो आगे, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है कोई बात नहीं, हमेशा प्राइवेट जॉब्स करके भी कुछ करो। एक एजुकेशन है जो तुम लोग के पास, जो तुम लोगों से कोई नहीं छीनेगा। ये एजुकेशन जो है हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, इसके लिए तुम्हें पीआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको लेके मेरे पेरेंट्स मेरे को आगे पढ़ाते जा रहे हैं। मेरा भाई भी आगे इसी को लेके एजुकेशन। लेकिन जो हमारा आगे का यूथ है, कुछ लोग तो बिल्कुल टूट चुके हैं, उन्होंने एजुकेशन ही छोड़ दी है। वो बोलते हमें एजुकेशन करके भी क्या करेंगे, आके तो फिर स्वीपर का काम करना है हमें। कईयों ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिया, कोई बीएससी में बीच में छोड़ गया, कोई आगे बढ़ने के लिए कहीं अगर कुछ पढ़ना चाहता है। मेरे
सिस्टर है, उसे नर्सिंग करना था। तो मैंने उससे बोला तू कर, तो कहते नहीं मैं कहां से करूंगी, मेरे पास पीआरसी नहीं है। उसने भी बीच में स्टडी स्टॉप कर दिया। कहते अगर पढ़ने के लिए है ही नहीं कुछ तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स के पास इतना मनी तो नहीं है कि वो हमें कहीं बाहर जाके किसी स्टेट में पढ़ा सके। तो हम लोग तो अभी वहीं पे उसी कंडीशन पे हैं। या एजुकेशन, सबके पास राइट है एजुकेशन का, लेकिन हमारे पास बिल्कुल राइट नहीं है कि हम एजुकेशन भी ले सके। प्रोफेशनल कोर्सेज पे तो सीधा बोला जाता है पहले लेके आओ पीआरसी, प्रोफेशनल कोर्सेज तब करोगे। उसके बाद उसके अलावा आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं कर सकते वहां पे। ग्रेजुएशन तक तो आप कॉलेज जा सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप डिस्टेंस में पढ़ोगे। उससे पता चला आपके पास पीआरसी नहीं, आप डिस्टेंस से ही पढ़ोगे, उसके अलावा आप नहीं पढ़ सकते। वहां पे हमारे पास कोई राइट नहीं हमें देते, सिर्फ इतना है कि बस हम रह रहे हैं। हमें आधार कार्ड दे दिया गया है कि आप इस कंट्री से हो, किस कंट्री, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये हमें पता ही नहीं है अभी तक। आधार कार्ड के वजह से हम पता चलता है हम इस कंट्री के, हम इंडियंस हैं। लेकिन अगर हमारे पास जम्मू कश्मीर में हम बोलेंगे ना भी हम जम्मू कश्मीर के, तो वहां के लोग हमें बोलते हैं अरे तुम लोग जम्मू कश्मीर के थोड़ा हो, तुम लोग तो बाहर से आए हो, बाहर से लाए गए हो। हमारी ये 3rd 4th जनरेशन है। हम कहते हैं बच्चा अगर आप फॉरेन में भी चले जाओ, वहां पे अगर जन्म भी होता है किसी बेबी का, अगर वो होता है वहां पे तो उसको पीआरसी होल्डर हो जाता है, वो पीआर मिल जाता है उसको। हमारे वहां पे बच्चों को, जो बच्चे हैं उनकी शादी तक हो गई है, आज तक पीआरसी नहीं मिला। वो फॉरेन से भी कहीं आगे है जम्मू एंड कश्मीर। उसको आप सोच भी नहीं पाओगे वहां पे क्या सिस्टम है अभी तक बच्चों के लिए। हमारे जैसे हम बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स की तो इतनी सैलरी नहीं है, अगर हम स्कॉलरशिप भी लेना चाहे ना उसके लिए भी पीआरसी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको अगर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज तो करना है उस पीआरसी, स्कॉलरशिप अगर आपको 10th के बाद भी मिल रहा है उसके लिए भी पीआरसी दो। अगर स्कूल में आपको कुछ और करना है, कुछ जैसे कुछ आता है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए पहले बताया जाता है पीआरसी है तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पीआरसी होगा तो आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। वहां पे मैं खुद एथलीट रह चुकी हूँ। मैंने JNK स्टेट लेवल खेलने में मैंने ब्राउन्स मेडल 100 मीटर में है, 4x100 मीटर रिले में भी मेरे मेडल्स हैं। मैंने स्कूल टाइम से अभी तक पता नहीं आज तक गिने नहीं है मैंने कितने मेडल्स हैं। स्कूल टाइम से अभी तक हर कंपटीशन, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करने के में हमेशा 1st 3rd में मेरा हमेशा रैंक होता था। लेकिन फिर भी वो हमें इतना भी राइट नहीं देते कि हम कुछ कर सके आगे। 1st 3rd में हम वो बोलते हैं कि यार जितना मर्जी पढ़ लो तुम लोग, रहोगे तुम लोग फिर भी स्वीपर ही। हमारे वहां पे अगर हम लोग चाहें कुछ भी, अब बच्चे अगर जाए कहीं पे भी आते हैं, स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो पहले ही आता है अरे आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप यहाँ के नहीं हो ना, बाहर से आए हो ना, आप तो यहाँ के हो ही नहीं। हमें ये बोला जाता है तुम लोग जैसे ना, हम लोग अलग अजीब कोई देश से आए ना, आप जैसे कहीं जाओगे तो बोला ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ना इंसान नहीं होते हम। इंसान तो है ही नहीं वहां पे, वहां के लोगों के लिए इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना बुरा वो लोग ट्रीट करते हैं। मेरे पेरेंट्स जब मुझे बोलते हैं आगे पढ़ने के लिए, तो एक तो अंदर से हमेशा उनके लिए तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन हमेशा अंदर से ये डर लगा रहता है यार इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर हमें ये कुछ नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है। वहां की जो जनरेशन है अगर आप देखोगे, आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ बाहर बैठे रहते 10th के बाद।
अगर वो जॉब स्वीपर का मिल रहा है तो वो कर लेंगे आराम से, उसके बाद उनको कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे देश में बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे पेरेंट्स तो सब कुछ कर रहे हैं, बेटी पढ़ा भी रहे हैं बचा भी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है बेटियों का। वहां पे 10th के बाद वहां पे बेटियों की शादी कर दी जाती है। बेटियां बोलती हैं हमें आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? बोल रहे यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या पढ़ के क्या करोगे? वो बेटियों की शादी कर देते हैं इसी पे। और शादी भी अगर करना चाहे तो जम्मू कश्मीर में तो ऐसे नहीं होगी, बाहर से बाहर कहीं शादी कर देते हैं किसी दूर जगह पे। तो उसमें भी अगर वहां पे भी आजकल तो शादी भी करने जाओ तो पहले ये आता है कि कितना एजुकेटेड है। जम्मू कश्मीर में राइट नहीं है तो एजुकेशन अब तो उस पे भी फुल स्टॉप लग गया हमारे लिए। हमारे ही वहां पे अगर बच्चा कुछ आगे बढ़ना चाहे ना तो उसको वो तो अपनी कुछ कोशिश करता है, लेकिन पीछे से लोग खींच देते हैं पूरी तरह से। आगे कहाँ जाओगे तुम लोग? आगे बढ़ने के लिए नहीं आए हो, इसी काम के लिए, यही काम करो। स्वीपर का काम है तुम्हारे लिए, यही कर सकते हो, उसके अलावा तुम लोग नहीं कुछ कर सकते। मैंने ये जब पिटीशन दायर किया, हमारा जो जनरेशन है उसका फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रखा है JNK स्टेट ने। आगे अगर जॉब के लिए जाऊं तो जॉब के लिए तो चाहिए, पहले तो सोचा भी स्टेट जॉब तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं स्टेट नहीं मिलेगा, सेंटर जॉब्स है हमारे लिए। अब तो सेंटर जॉब्स भी नहीं है हमारे लिए, लेकिन मैं सोचती हूँ हमारी लाइफ क्या है, क्योंकि हमारा जो हमें घर दिए गए हैं वो घर इतने छोटे हैं। आप अभी तो आपने देखा होगा, लेकिन जो हमारे घर है वो भी इतने छोटे हैं, से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर कोई रहना भी चाहे ना अच्छी तरह तो वहां बिल्कुल नहीं रह सकता। कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं ना लोग, लेकिन वो स्वर्ग नहीं है, वो हमारे लिए हमें नर्क बना के रखा है उन्होंने। उस स्वर्ग में हमारे लिए वो नर्क बना है। जितनी चीजें जहाँ पे एक भी राइट नहीं मिलता बच्चों को, हमें तो अगर ये वो चाहे तो हमें तो सांस लेने के लिए भी रोक ले। सांस भी हमारे गिनती से लोग कितनी लेनी है आप लोगों ने, लेकिन उसमें हम सुप्रीम कोर्ट से तो अब यही अपील है कि हम उसमें हमें इंसाफ मिले। 35A हमारे लिए टूटे और हमें कुछ मिल जाए। अगर वो भी अगर नहीं ये टूटता है तो हमारे लिए तो वहां पे फ्यूचर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके अलावा तो अब हमें ये भी जरिया नहीं है भी हम किसी और जगह पे भी जाके कुछ कर सके। किसी और स्टेट में पढ़ने के लिए जाओ, उसमें भी वो मांगते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आओ, ये ले आओ, कुछ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आओ। तो हमें ये बोला जाता है उसके लिए भी अगर किसी और स्टेट में भी पढ़ने जाओ तो वो पहले बोलते हैं आप इस स्टेट से हो, पहले उसके डॉक्यूमेंट्स तो ले आओ। वो स्टेट वाले हमें डॉक्यूमेंट्स देने के लिए रेडी नहीं है। तो हमारे लिए एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म है। आप सबके पास एजुकेशन का राइट है, लेकिन वहां पे जम्मू में जो बच्चे रहते हैं हमारी कम्युनिटी के, उनके पास राइट ही नहीं है, ना एजुकेशन का बिल्कुल राइट नहीं है। वहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना जितने भी, वो सब मतलब फालतू है वहां पे उन लोगों के लिए। वो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमारे स्टेट जो वाल्मीकि कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए वो राइट्स है ही नहीं बिल्कुल भी। ना उनको वो राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू एक भी राइट नहीं है उनको वहां पे कुछ करने का। अगर वो कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करें वो भी हमें राइट नहीं मिलेगा, बिजनेस करें वो भी हमें राइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी लेनी है वो भी हमें राइट नहीं है। वहां के लोग बोलते हैं अरे ये तो बाहर से है ना, तो इनको यहाँ पे कैसे राइट दे रहे हो आप। अगर हम किसी से SC सर्टिफिकेट, सबसे बड़ी बात है हम लोग SC हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी बिलोंग्स टू SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट। तो आप SC सर्टिफिकेट बनाने जाओ तो वो बोलते हैं अरे आप तो यहाँ के PRC होल्डर नहीं हो, आपका SC सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, ये तो कोई कम्युनिटी नहीं है, हमारे जम्मू में तो SC नहीं है, हम इनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर भी लेके जाओ ना तो वो तब भी बोलेंगे हम नहीं मानते इस ऑर्डर को, आपके पास SC नहीं है। जब मैंने BSF का फॉर्म फिल किया था तो मेरे पास शेड्यूल का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसके वो मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ा, तो मेरी फ्रेंड ने उसकी जगह जर्नल लिख दिया।
जब मैंने उनको बोला मैं एससी हूं, तो पहले बोलते शो तो करो, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप एससी हो ना, बिना सर्टिफिकेट के आप एससी थोड़ा हो। तो मैं कहा हम हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। कहते बनता है बनाओ। मेरे पापा आज 1.5 साल हो गया उनको रोज चक्कर लगाते हुए एससी सर्टिफिकेट के लिए, 1.5 साल से वो ट्राई कर रहे हो, और उन्होंने फाइल सिर्फ नीचे दबा के रखी है। इस कम्युनिटी का तो एससी सर्टिफिकेट बनता नहीं है, आप कहां से आ गए हो, आपका एससी सर्टिफिकेट नहीं है। हमें एससी सर्टिफिकेट बनाने की भी परमिशन नहीं है वहां पे, उसके लिए भी बोलते हैं पीआरसी लेके आओ। आप तो यहाँ पे अगर कई बच्चे होंगे उनका दिल करता होगा हम पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़े, कुछ भी करें। वहां पे बच्चे हैं ना जिसको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो बस सैम के अपने घर में बैठ जाते हैं। यार पीआरसी है ही नहीं तो बनेंगे कहां से। पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ा दे, किसी और स्टेट में पढ़ाएं। और हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसे ही बैठ जाती है। इतने इंटेलिजेंट बच्चे होने के बाद जो इसमें सीबीएसई में जो पढ़ रहे हैं, आधे बच्चों ने तो सीबीएसई से 12th किया है, उसमें 72% लेके बैठे हैं, किसी के 80% से 80 से भी अबव परसेंटेज है, लेकिन फिर भी वो आगे पढ़ ही नहीं सकते। इतनी आप